हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वन शॉट में कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में याद रखना आप लोग, फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा, मतलब x की पावर x आ जाए या साइन x की पावर cos x आ जाए। ठीक है, साइन x की पावर cos x आ जाए, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पर हम इधर क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, उन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम सब लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, करवाए जाते हैं। इस समय क्लास 11th के फिजिक्स फर्स्ट को कंप्लीट कराया जा रहा है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है। चलिए, कभी भी यदि y = f1x पहले फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दे दिया जाए, मतलब नीचे भी x का फंक्शन, ऊपर भी x का फंक्शन, नीचे भी x हो, ठीक है, और उसकी पावर भी x हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेंगे। ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में, कोई ना कोई आएगा। अब यही क्वेश्चन देख लो, 2015 और 21 में पूछा गया ये। ठीक, तो लॉग लेंगे, लॉग दोनों पक्षों में लेंगे, टेकिंग लॉग LHS, टेकिंग लॉग RHS। तो इधर हो जाएगा लॉग y, और इधर लॉग अगर लेंगे यहाँ पर तो लॉग m की पावर n हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो f2x आगे, और ये लॉग f1x। तो यहाँ पर दो फंक्शन बन गए आपके, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब चाहे इसको फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर दोनों से आएंगे। और इसी का यहाँ से हमको क्या कर देना रहता है, डिफरेंटिएशन कर देना रहता है, यहीं से इसका डिफरेंटिएशन होगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। चलिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x की पावर साइन इनवर्स x, इसको y के इक्वल हमने लिख दिया। अब लॉग लेंगे, अब ये हो जाएगा लॉग y, और यहाँ पर साइन इनवर्स x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स x लॉग x। अब एक आपका फंक्शन हो गया फर्स्ट और दूसरा आपका हो गया सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू सेकंड का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, log y, और इधर ddx ऑफ साइन इनवर्स x log x। तो log y का क्या होता है, log का क्या होता है, log के बाद जो भी आर्गुमेंट होता है वो बटे में आता है, तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, और अभी y का होना बाकी, तो ये ddx ऑफ y हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट साइन इनवर्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x को रोकिए, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब log x सेकेंड को लिखिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। अब इस y को इधर भेज दीजिए, तो ddx ऑफ y इधर हो जाएगा y ब्रैकेट में, ये साइन इनवर्स x ऊपर और नीचे x, और प्लस का log x ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, √1 - x²। ठीक है, अब y की वैल्यू आप डाल दीजिए, x साइन इनवर्स x की पावर साइन इनवर्स x है, और ब्रैकेट में आपका यही पूरा है, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है tan x की पावर tan x की पावर tan x। अब ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर x की पावर m की होल पावर n लिखा हो, तो ये याद रखिए, ये होता है x की पावर m गुणा n। ठीक है, यानी इन दोनों का यहाँ पर गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, गुणा हो जाता है, तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ tan x का गुणा कराएंगे तो tan² x हो जाएगा। अब हम log ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा log y, और इधर ये tan² x आ जाएगा आगे, भाई log
tan x की पावर tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x आगे आ जाएगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y का log y का 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हमेशा चलेगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकंड log x का 1/x होता है और x की जगह पर tan x आया तो tan x का sec स्क्वायर x प्लस सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है log tan x और इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है tan स्क्वायर x, यानी tan स्क्वायर x का 2 tan x होता है इंटू tan x का sec स्क्वायर x हो गया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक tan से एक tan कैंसिल आउट, इस एक tan से एक tan कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा एक ही tan और इधर sec स्क्वायर x, और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करा करके हम इसको लिख सकते हैं 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x और इंटू में log tan x। ठीक भैया, अब इन सभी में कॉमन क्या है, तो tan x यहाँ है, tan x यहाँ है, ठीक है, sec स्क्वायर x यहाँ है, sec स्क्वायर x यहाँ है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचा 2 और ये log tan x। ठीक है, अब इस y को इधर भेज देते हैं। ठीक है, y को इधर भेज दिया गया और y की वैल्यू पुट कर दी गई, tan x की पावर tan x की होल पावर tan x, और ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स x की होल पावर tan इनवर्स x, y के इक्वल मान लेंगे इसको और फिर log ले लेंगे। log लेंगे तो कितना आएगा, ये log लेंगे तो ये log y हो जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स x आगे आ जाएगा और log साइन इनवर्स x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर log y का 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉन्सेप्ट लगा दो, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो ये होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। सेकेंड भैया log साइन इनवर्स x है, log x का इस पूरे साइन इनवर्स x को x नाम दे दो, तो इस पूरे को हम क्या नाम दे देंगे, x नाम दे देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब log साइन इनवर्स x का 1/साइन इनवर्स x होता है इंटू साइन इनवर्स x का करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड पर आ जाओ। अब सेकंड को ऐसे रख दो और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y को इधर भेज दो, बाकी ये ऊपर साइन tan इनवर्स x हो जाएगा और नीचे साइन इनवर्स x के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ऊपर log साइन इनवर्स x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, अब इस y की वैल्यू इधर भेज करके y की वैल्यू डाल देंगे, साइन इनवर्स की होल पावर tan इनवर्स x, और ये आपका पूरा ऐसे यही आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्या कह रहा है साइन इनवर्स x की पावर x। ठीक है, अभी तक क्या आया था, x की पावर साइन इनवर्स x, यहाँ साइन इनवर्स x की पावर x, तो y के इक्वल मान करके हम log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y और इधर x आगे आ जाएगा, x log साइन इनवर्स x हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y इंटू वाई का करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, तो फर्स्ट यानी x इंटू सेकेंड यानी log साइन इनवर्स x का 1/साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है डिफरेंटिएशन, और इंटू x का करेंगे तो ये 1 आएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड, अब इसी को ऐसे रख दो और इंटू फर्स्ट x का डेरिवेटिव कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में 1। अब इस y को इधर भेज दो, y को इधर भेज दिया गया, ऊपर कितना बचा देखो, यहाँ पर x का 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा और नीचे साइन इनवर्स x के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये log साइन इनवर्स x ऐसे लिख दो। अब इस y की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स x की होल पावर x, और ब्रैकेट में आपका log साइन इनवर्स x आगे और ये वाला पीछे। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या आगे, बड़ी घात आगे, छोटी पीछे कर दी जाती है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है x की पावर x cos x, तो log ले लेंगे दोनों ओर y के इक्वल मान करके, तो ये log y log x की पावर x cos x,
तो ये x cos x आगे आ जाएगा, तो x cos x log y के इक्वल हो गया। अब इसका डिफरेंटिएशन करिए, यहाँ 3 फंक्शन है याद रखिए, यहाँ 3 है, ये एक cos x दूसरा, log x तीसरा। तो यहाँ पर अब पहले और दूसरे को रोकिए, ठीक है, तीसरे का डेरिवेटिव करिए, log x का 1/x हो गया, ठीक। अब दूसरे को आप पहले और तीसरे को आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला और तीसरा आपको रोकना है, दूसरे का डेरिवेटिव। भाई हमने पहले क्या किया, दोनों को रोका, तीसरे का किया। अब पहला और तीसरा रोकेंगे, दूसरे का करेंगे, फिर दूसरा और तीसरा रोक करके पहले का कर देंगे, हो जाएगा। इसी तरीके से 3 फंक्शन जब के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव होता है, तो x cos x और log x का 1/x, ठीक। अब x log x लिखा रहने दो, cos x का सेकंड वाले कर दो माइनस sin x। अब दूसरे और तीसरे को लिखा रहने दो, x यानी कि पहले वाले का करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, केवल cos x और फिर माइनस का साइन आगे ले और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x log x और इनटू में sin x, और ये प्लस का cos x log x। अब इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन x की पावर sin 2x, y के इक्वल मान करके log ले लेंगे, तो ये log y हो जाएगा और sin 2x आगे आ जाएगा इनटू में log x। x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिएगा, ठीक। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, तो log y का 1/y हो जाएगा और इंटू y का करेंगे अब ddx ऑफ y। हर एक टर्म का पहले log का करिए फिर y का करिए। अब ये फर्स्ट इंटू सेकंड यानी log x का 1/x प्लस सेकंड यानी log x इंटू फर्स्ट sin 2x का cos 2x इंटू 2x का करेंगे 2 और x का 1, ठीक। अब इस y को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ऊपर sin 2x अपॉन x, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा, 2 cos 2x log x, ठीक है। और ये y की वैल्यू आपकी, y की वैल्यू क्या थी, x sin की पावर 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर cos स्क्वायर x की होल पावर 1/x है, y के इक्वल एज्यूम करके log ले लेंगे, log y हो गया, इधर से 1/x आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो log y का 1/y इंटू y का ddx ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फंक्शन था वो 1/x log cos स्क्वायर x था। क्या था, 1/x log cos स्क्वायर x ये था, ठीक है। तो वही फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट रोक दिया, log x का 1/x होता है, ठीक, और इंटू cos x का करो, भाई cos स्क्वायर x का पहले करेंगे। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक तो log है, दूसरा स्क्वायर है और तीसरा cos है। 3 लोग है ना, तो इन तीनों का बारी बारी करो। पहले log का करेंगे, तो log इस पूरे को x मान करके, तो log x का 1/x हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इंटू स्क्वायर वाले का करो, तो x का स्क्वायर क्या होता है, 2x, ठीक है, 2 cos x। अब cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, वही माइनस आगे है, ठीक। प्लस सेकेंड इस पूरे को ऐसे लिख दो, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसको हमने फार्मूले में भी लिखाया था पहले चैप्टर में, ठीक है भैया। इस y को इधर भेज दो, y को हमने इधर भेज दिया, माइनस के साथ साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, ऊपर cos नीचे ऊपर साइन नीचे cos, tan बन गया, tan x और आगे 2 था 2 और बटे का x, ठीक है। और यहाँ से कितना बचा, log cos स्क्वायर x, वो भी माइनस का था, यहाँ साइन माइनस यहाँ, तो माइनस वही कॉमन ले लिया है, log cos x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर, ठीक है। अब y की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर, y की वैल्यू क्या थी, cos स्क्वायर x की होल पावर 1/x, और यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा करके, तो x स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ ऊपर 2x tan x और प्लस log cos स्क्वायर x, यही पर आप आंसर रख दीजिए, या फिर इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सब लोग
इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेकर के? 2 कॉमन लेकर के। यहाँ पर फार्मूला लगा है ना log m की पावर n, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया है, बस इतना ही है। अब ये 8वां नंबर बहुत विशेष क्वेश्चन है, 8वें नंबर पर विशेष ध्यान दीजिए आप सब लोग, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन कभी भी आए, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स ए की पावर साइन एक्स, तो आपको एक मान लेना है y1 और दूसरे को नाम दे देना है y2, ठीक है। फलन की पावर फलन, फलन की पावर फलन अलग अलग आ गए, प्लस माइनस में आएंगे, तो एक आपको y1 और दूसरा y2, ये मान लेना है आपको। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है भैया, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखिए। चलिए अब समीकरण 1 से उठाते हैं, यही आपका y1 प्लस y2 समीकरण 1 था। अब y1 और y2 का डेरिवेटिव ले लेते हैं। कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? y का तो डी डी एक्स ऑफ y ही हो जाएगा, y1 का डी डी एक्स ऑफ y1, y2 का डी डी एक्स ऑफ y2, ठीक है। अब y1 को उठाइए, y1 क्या है? x की पावर साइन x, y1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन x है, तो यहाँ पर ले लो। जो अभी तक y के साथ कर रहे थे, अब y1 के साथ अलग करेंगे और y2 के साथ अलग करेंगे लॉग लेने का। तो y1 यहाँ लॉग लेंगे, तो लॉग y1, और ये पावर साइन x जो है वो आगे आ जाएगी लॉग x। अवकलन करने पर लॉग y1 का 1/y1 हो जाएगा, और इंटू y1 का करेंगे डी डी एक्स ऑफ y1। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड यानी लॉग x इंटू फर्स्ट साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। y1 को इधर भेज दो, तो ऊपर साइन x और नीचे x बचा, और इधर लॉग x कॉस x हो गया, ठीक। अब y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके ये हमारा डी डी एक्स ऑफ y1 मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया हमें? डी डी एक्स ऑफ y1, ठीक है। ये हमारा डी डी एक्स ऑफ y1 है। आगे बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ y2, ए की पावर x का ए की पावर x इंटू लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है। ए आपका ए ही है, ठीक है। अब इंटू साइन एक्स बच गया भाई, ए की पावर एक्स का हमने लगाया, ए की पावर एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स बचा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक। अब इन दोनों के डेरिवेटिव जो हमारे आए हैं उनको ऐड करके लिख देंगे। समीकरण 2 नाम दिया गया था ना, जब डी डी एक्स ऑफ वाई जो है डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 के इक्वल आया था, तो ये हमारा डी डी एक्स ऑफ y1 हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी डी डी एक्स ऑफ y2 रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अब यही काम आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में। एक आपको क्या नाम देना है? y1, और एक आपको क्या नाम देना है? y2। तो ये आपका y1 और ये आपका y2, ठीक। y1 1 x की पावर 1/x और y2 आपका a की पावर 1/x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब इस समीकरण 1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, y1 डी डी एक्स ऑफ y1, y2 डी डी एक्स ऑफ y2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 अलग अलग निकाल करके इनको इसी वाले में रख देना, आंसर आ जाएगा। तो y1 आपका ये है ना, y1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/x, ठीक है, ये है ना। लॉग ले लीजिए, लॉग लेने पर लॉग y1, और जो आपका x की पावर 1/x था 1/x आगे आ जाएगा, और ये log x। अवकलन कर दो, y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log x का 1/x हो जाएगा, और इंटू सेकेंड यानी log x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², ठीक है भैया। इसको y1 को ऊपर भेज दो, और ये कितना हो जाएगा? ऊपर 1 1 या 1 और नीचे x का x से मल्टीप्लाई x², ठीक है भैया। और यहाँ से कितना आपका आया? एलसीएम ले लिया गया है, बटे का x यहाँ, बटे का x², यहाँ बटे का x² बाहर चला गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आया? 1, और यहाँ से क्या आया? माइनस का 1 और प्लस का साइन, ये माइनस का log x हो जाएगा, और इसको ऊपर भेज दिया गया, ठीक है। ये y2 हो गया। इसका डेरिवेटिव लीजिए, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ए बेस ही होता है,
इंटू 1/x का कर दीजिए, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, इसी को एक साथ लिख दीजिए। अब ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई टू और ये हो गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई वन। इन दोनों को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, यानी ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू, ये डी डी एक्स ऑफ वाई टू की वैल्यू रख दी गई, डी डी एक्स ऑफ वाई आपका आ गया, ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया आंसर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इस वाले क्वेश्चन का भी दिखाई दे आपको, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, लॉग लेना है। क्या लेना है भैया, लॉग। चलिए लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे, लॉग इधर भी लेंगे तो ये लॉग m गुणा n गुणा p, लॉग m गुणा n गुणा p, तो ये लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p हो जाएगा। गुणा में है सब प्लस में आ जाएंगे, भाग में होते तो सब माइनस में आ जाते। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, लॉग y का 1/y हो जाएगा और इंटू में डी डी एक्स ऑफ y, लॉग x का 1/x इंटू एक्स का करेंगे 1, 1 का 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, 1 माइनस 0 1 ही होगा ऊपर, लॉग x का 1/x हो गया, ठीक है, और इंटू एक्स का 1, 2 का 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही आएगा ऊपर, लॉग x का 1/x हो गया और इंटू में x का डेरिवेटिव 1, वो 3 का 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही होगा। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए, यही तो आएगा, और इस y को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 1 है, ये दो लोग नहीं है, इन दो लोग से मल्टीप्लाई ऊपर करा दो। यहाँ x माइनस 2 है, ये लोग नहीं है दोनों लोग, तो इन दोनों लोगों से यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा दो, इतना हो जाए। यहाँ x माइनस 3 है बटे में, ये दोनों लोग नहीं है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस 1 x माइनस 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ये हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो है क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण होता है, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई करा करके सॉल्व करना है। और यहाँ की y की वैल्यू ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और ये इससे कैंसिल आउट, और आपको इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x 4x और 3x, 5 3 8 और 4 12x माइनस के 6 3 9 2 11 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। बस यहीं पर अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।